नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से ऐसे 15 कुर्मी दावेदार जिनका टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। जमीनी लेवल पर जो भी सर्वे आया हुआ है उनमें नंबर 1 पर ये लोग चल रहे हैं। दोस्तों, कुर्मी समाज की अगर हम बात करें तो कुर्मी समाज किसी का सगा वोटर नहीं। सगा वोटर का मतलब किसी का बधा वोटर। कुर्मी समाज को लेकर लोग कहते हैं कि अपना प्रत्याशी कुर्मी समाज देखता है और देखना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। तो दोस्तों, जब कुर्मी समाज को कोई भी पार्टी सम्मान देती है तो कुर्मी समाज उसको वोट देता है। तो दोस्तों, कुर्मी समाज की आबादी अच्छी खासी है पूरे प्रदेश में और अनुप्रिया पटेल बड़ी नेता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा अनुप्रिया पटेल की लोकप्रियता धीरे धीरे घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि कुर्मी समाज का कल्याण नहीं हो पा रहा है। कुर्मी समाज के ऊपर तमाम तरह के अत्याचार अन्याय किए जा रहे हैं और ये नेता बोलते तक नहीं। दोस्तों, पहला नाम आता है नवाबगंज विधानसभा है दोस्तों, बरेली जिले में। इनका नाम है दोस्तों भगवत शरण गंगवार। भगवत शरण गंगवार दोस्तों पहले मंत्री भी रह चुके हैं। नवाबगंज में 5 बार विधायक रह चुके हैं। 2003 में समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, भगवत शरण गंगवार लोकसभा का चुनाव लड़े थे पीलीभीत से, चुनाव हार गए। लेकिन भगवत शरण गंगवार को समाजवादी पार्टी सम्मान देगी और चुनाव भी लड़ाने का काम करेगी। तो पहला नाम मैंने आपको बताया। बाकी आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने बहराइच। बहराइच जिले की नानपारा विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों, नानपारा विधानसभा क्षेत्र से 2012 में कांग्रेस और 2017 में भाजपा के टिकट पर विधायक रह चुकी माधुरी वर्मा। माधुरी वर्मा को समाजवादी पार्टी बहराइच जिले की नानपारा विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतार सकती है। 2017 और 2012 में विधायक रह चुकी हैं 2 बार। वो ये बार-बार पार्टी भी बदलती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये दूसरी पार्टी में न भाग गई हूँ, ये भी इनके ऊपर आरोप लगता है। इस पर भी आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। वहीं पर दोस्तों चित्रकूट जिले की चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से अनिल प्रधान दोस्तों ग्राउंड लेवल के नेता माने जाते हैं, देसी मिजाज के नेता माने जाते हैं। हमेशा आपको हरे कपड़े में दिखाई देंगे, हरे कपड़े मतलब किसान कलर में आपको दिखाई देंगे। तो इनको 236 से एक बार फिर चित्रकूट से लड़ाया जाना समाजवादी पार्टी से पक्का माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। अखिलेश यादव इन पर भरोसा जताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है शोभावती वर्मा, कटेहरी विधानसभा से। या शोभावती वर्मा या फिर छाया वर्मा। शोभावती वर्मा लालजी वर्मा जो सांसद हैं अंबेडकर नगर के, उनकी पत्नी है या फिर उनकी बेटी को मिल सकता है। दोस्तों, शोभावती वर्मा जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी है। दोस्तों 2024 के उपचुनाव में लड़ी थी, चुनाव में हार गई। उपचुनाव वैसे भी बीजेपी के फेवर में था। बीजेपी ने बाबा ने जीतने के लिए बहुत सारा प्रयास किया और योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी कोशिश की और जीता भी। तो समाजवादी पार्टी से कटेहरी से इनका चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। हो सकता है इनको न लड़ाया जाए तो इनकी बेटी को लड़ा दिया जाए, वही बात वही होगी घूम फिरा करके। अगला नंबर आता है संदीप पटेल, मेजा से विधायक है 2022 में दोस्तों। 2022 में संदीप पटेल विधायक बने समाजवादी पार्टी के टिकट पर। और जब समाजवादी पार्टी से विधायक बने तो इनकी लोकप्रियता जमीन पर है, मजबूत मानी जाती है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी भी है, ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर इनको एक बार फिर मौका मिलना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों अगला नंबर आता है आर.के. वर्मा, रानीगंज विधानसभा के विधायक हैं दोस्तों। BAMS किए हुए हैं, डॉक्टर हैं, अपने मजबूत बयानों के लिए जाने जाते हैं और तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन रानीगंज विधानसभा से मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रानीगंज में इनका बड़ा विरोध है। क्योंकि मैं इसी जिले से आता हूँ रानीगंज में, तो इनके नाम की चर्चा विश्वनाथगंज में भी चल रही है, वहां पर भी विरोध है, सच्चाई है। तो अब की बार हो सकता है फाफा मऊ लड़ा दिया जाए, हो सकता है फूल पोल लड़ा दिया जाए। कहीं ना कहीं इनके नाम की चर्चा है इलाहाबाद और प्रतापगढ़ दोनों जगहों से। कुल मिलाकर टिकट वहां मिलेगा चाहे जहां से मिलेगा। हाँ हाँ। अगला नंबर आता है दोस्तों छाया वर्मा का, जलालपुर से नाम चल रहा है। हालांकि छाया वर्मा और शोभावती वर्मा दोनों में से एक को ही मिलेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि एक ही परिवार में एक ही सांसद के पत्नी को और बेटी को थोड़ी टिकट दे दिया जाएगा। तो मैंने इसको शुरू में ही बता दिया आपको।
अगला नंबर आता है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, लखनऊ उत्तरी विधानसभा से दोस्तों। ये रेडियोलॉजिस्ट हैं, मुखर नेता हैं, और लोकसभा में लखनऊ से इनका टिकट ऐलान हुआ था। लखनऊ लखनऊ लोकसभा से लड़े होते तो कुछ और नजारा होता। तो सच्चाई है, राजनाथ सिंह के लिए राहें आसान ना होती। कुर्मी आबादी अच्छी खासी है, और दोस्तों कुर्मी नेता के तौर पर, डॉक्टर के तौर पर इनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने की संभावना है। दोस्तों अगला नंबर आता है श्रेया वर्मा। श्रेया वर्मा दोस्तों राकेश वर्मा, पूर्व मंत्री राकेश वर्मा, इनके बाबा बेनी प्रसाद वर्मा की नेता की पोती है, और इनको भी समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ाई थी, लेकिन हार गई मामूली वोटों से। मामूली वोट क्या, लोकसभा में गोंडा से हार गई। तो समाजवादी पार्टी से इनको एक बार फिर मौका मिलना, लगभग गोंडा से, गोंडा जिले की कोई भी विधानसभा सीट हो सकती है दोस्तों। अगला नंबर आता है दोस्तों सुनील सिंह पटेल, चुनार विधानसभा। इनका नाम चल रहा है कि चुनार विधानसभा से। दोस्तों मिर्जापुर में रामराज पटेल भी हैं, सुनील पटेल भी हैं, तो बाल कुमार पटेल हैं। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के लिए कई नेता हैं, एक दो कुर्मी को टिकट वहां मिलेगा। और अब की बार समाजवादी पार्टी मिर्जापुर में जो 5 सीटें हैं, कोई सीट नहीं जीत पाई थी, अब की बार 2-3 सीट पक्का जीतेगी, आप देखिएगा दोस्तों। और अगला नंबर आता है पंकज पटेल, मुगराबाद शाहपुर के विधायक हैं वर्तमान में। अभी इनकी शादी भी हुई है, अभी हाल में शादी हुई, और नौजवान है, धाकड़ है। तो समाजवादी पार्टी से मैदान में फिर उतारा जाएगा, युवा नेता है दोस्तों। आस्था सिंह पटेल चायल, पूजा पाल जहां से विधायक बनी थी दोस्तों, अभी भी विधायक है, समाजवादी पार्टी के साथ बनी थी और बीजेपी में शामिल हो गई है। तो पूजा पाल को मंत्री भी नहीं बनाया गया। तो आस्था सिंह पटेल के नाम की चर्चा नंबर 1 पर है कि आस्था सिंह पटेल को चायल विधानसभा कौशाम्बी जिले की सीट से लड़ाया जा सकता है दोस्तों। अगला नंबर आता है अशोक पटेल। अशोक पटेल को टिकट मिल सकता है, कहां से, बिंदकी विधानसभा है दोस्तों। बिंदकी विधानसभा में एक और नाम है, और 2 पटेल में, पटेलों के मिलेगा बिंदकी में, जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बागी वर्मा क्या बोलते हैं, पटेल हैं वो भी। तो समाजवादी पार्टी से बिंदकी विधानसभा से 2 दावेदार हैं, दोनों पटेल हैं, दोनों में से एक को मिलेगा, चाहे इनको मिल जाए चाहे उनको मिल जाए। और अगला नंबर आता है दोस्तों संगीता सिंह पटेल, फूलपुर। फूलपुर में अगर बीजेपी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1000 बार बोलूंगा, बीजेपी अगर कुर्मी लड़ाएगी तो सपा मौर्य लड़ाएगी। मौर्य में दोस्तों प्रेमचंद कुशवाहा या फिर अमरनाथ मौर्य, 2 में से एक को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। और अगर मान लीजिए फूलपुर में बीजेपी मौर्य लड़ा देती है, जैसे केशव प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चा है, तो समाजवादी पार्टी से कुर्मी प्रत्याशी उतरना लगभग तय माना जा रहा है। संगीता पटेल बहुत मेहनत कर रही है, मेहनत में कोई कोर कसर नहीं है, कोई कमी नहीं है, ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत में आपको बयां कर रहा हूँ। दूधनाथ पटेल फाफा मऊ से दोस्तों, जनता इनको चाहती है कि इनको टिकट मिले, ये हकीकत है। बाकी दावेदार बहुत हैं, हजारों दावेदार हैं, सैकड़ों दावेदार हैं, दर्जनों दावेदार हैं, लेकिन लोग इनको चाह रहे हैं। जो जनता बोल रही है उसको मैं अपने चैनल पे बोल रहा हूँ। बाकी बहुत सारे दावेदार हैं, 10-15 लोगों के नाम आपको बताए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए।